हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं हल्दी लगाने जा रही हूं क्योंकि ये जो टाइम है बारिश के पहले का, वो एकदम आइडियल टाइम है हल्दी लगाने के लिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि जिन लोगों के यहाँ धूप नहीं आती, 2-3 घंटे की ही मॉर्निंग की धूप आती है, वो भी इसे लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि आप बालकनी, छत, कहीं भी इसे ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोग यहाँ मेरे हाथ में कुछ हल्दी के राइजोम्स देख रहे होंगे, जो कि मार्केट से ही ख़रीदा हुआ है। और इसमें देखें, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें स्प्राउट्स आ रहे हैं। ये देखें, ग्रीन ग्रीन से जो ये हैं, ये स्प्राउट्स निकल रहे हैं। ये जब भी किसी भी चीज़ में, चाहे वो आलू हो, हल्दी हो, अरबी हो, किसी तरह की जो गांठ वाली चीज़ें हैं, उनमें जब इस तरह के शूट आपको दिखाई देने लगे तो आप समझ जाएं कि उसके लगाने का मौसम आ गया है। वो सही क्लाइमेट है। जब आप इसको, ये इंडिकेशन है कि आप इसको अब लगा दें। तो अगर मान लें आप मार्केट जाते हैं और आपको इस तरह की हल्दी मिलती है जिसमें ये स्प्राउट्स आपको कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, तो भी आप अभी उसको घर ले आएँ, 4-5 दिन हल्की सी धूप में उसको रखें। जब वो थोड़ा सा सूख जाए, उसके बाद आपका वो प्लांट करने के लिए तैयार है। तो हम सिंपल भी मार्केट से लाई गई हल्दी से, कच्ची हल्दी से हल्दी ग्रो कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम अपना खुद का ऑर्गेनिक हल्दी अगर तैयार कर पाएँ अपने घर में, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने देखा है कि हल्दी को आप 10 से 12 इंच के कंटेनर में मिनिमम आप आराम से लगा सकते हैं, और किसी भी तरह के पॉट में लगा सकते हैं, चाहे वो प्लास्टिक पॉट हो या फिर क्ले पॉट हो या फिर ग्रो बैग्स हो, किसी में भी आप इसको लगा सकते हैं। देखें, आप लोग जितना बड़ा ये राइजोम का साइज़ चाहते हैं, जैसे हल्दी की एक गांठ हमने लगाई, इसमें ये आपका पॉट साइज़ जितना बड़ा रखेंगे, जितना बड़ा सेलेक्ट करेंगे, उसमें ये राइजोम आपका उतना ही बड़ा होगा, उतना ही फैला हुआ होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें। अगर मान लें हमने 12 इंच के पॉट में लगाया, तो हमें उसी अकॉर्डिंग ये राइजोम मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं इसके बारे में बता देना चाहती हूँ कि आप लोग कुछ इस तरह का कंटेनर यूज़ करें जो, चूँकि ये 10 मंथ का टाइम ले लेता है, 8 से 10 मंथ का टाइम लेता है हार्वेस्ट करने के लिए। मतलब ये काफ़ी लंबा टाइम पीरियड होता है जिसमें कि आपको लास्ट में इसकी हार्वेस्टिंग मिले। तो हमें क्या करना है कि हम, अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं सिंपल से जो ग्रो बैग होते हैं प्लास्टिक के, जैसे जिसमें हम आटा इस्तेमाल करते हैं, या सीमेंट वाली जो बोरियां आती हैं, आप उसमें भी इसको उगा सकते हैं। वो मैं आपको दिखा दूंगी। और चलिए पहले हम इसकी मिट्टी के प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। किसी भी गांठ वाली सब्जी को उगाने से पहले आपको उसका सॉइल सही ढंग से प्रिपेयर करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरे गार्डन की सॉइल है, और ये काउडंग या वर्मी कंपोस्ट। आपको क्या रेशियो रखना है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे रिवर सैंड है, ये हमारी मिट्टी को पोरस रखेगा और ड्रेनेज सिस्टम को बिल्कुल सही रखेगा। तो ये जो मिट्टी है, ये इतनी भुरभुरी और ऑर्गेनिक मैटर से रिच होनी चाहिए। आप देखें, मेरी ये मिट्टी, खाद इसमें मिली हुई है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इसमें खाद ऐड कर रही हूँ। एक पार्ट, मान लें आपका ये 50% आपका गार्डन सॉइल है, तो उसमें आप 30% काउडंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट या कोई भी किचन वेस्ट कंपोस्ट आपके पास हो वो मिला लें, और इसमें थोड़ी सी रेत मिला दें, 10% 10 to 20% के करीब। ये आपका मिट्टी का रेशियो हो गया। अगर आपने इस तरह से सिंपल वे में मैंने आपको मिट्टी बताया है, इसमें आप सोचेंगे कि इसमें मैंने ना ही फंगिसाइड आपको बताया जबकि बारिश आने वाली है, ना ही मैंने इसमें आपको किसी तरह की नीम खली, जो मैं अक्सर अपने मिट्टी में ऐड करती हूँ, वो भी नहीं बताया। इसके पीछे भी एक रीज़न है। आप जानते होंगे कि हल्दी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज से उसमें भरपूर होती है, जिसकी वजह से हल्दी में पेस्ट का अटैक नहीं होता। और आप शुरू से अगर मेरी वीडियोस देखें तो आप देखते होंगे कि मैं अपनी मिट्टी में हल्दी ज़रूर मिलाती हूँ, हल्दी का पाउडर। लेकिन जब हम हल्दी ग्रो कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी ये आपकी मिट्टी को इनरिच करता है। आपकी मिट्टी में जो भी पेस्ट
और पहले से जो मौजूद छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होंगे वो इसको लगाते ही वो सारे भाग जाते हैं। आपकी मिट्टी हेल्दी रहेगी, इसलिए उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी मिट्टी को वेल ड्रेन्ड रखना है, आपकी मिट्टी को पोरस रखना है और उसको ऑर्गेनिक मैटर से रिच रखना है। अच्छे से अच्छी जो कंपोस्ट होती है, पुरानी कंपोस्ट, सड़ी गली, अच्छे से डिकम्पोज्ड हुई कंपोस्ट आपको लेना है। यही मेन चीज़ है जो आपको याद रखने वाली बात है। और इस तरह से हम इसी सिंपल तरीके से अपनी मिट्टी तैयार करेंगे। अब मैं अपनी मिट्टी को मिला लेती हूँ। आप सोच रहे होंगे इतना कम कंपोस्ट क्यों है। मैंने पहले से ही आपको बताया कि मेरी मिट्टी में ऑलरेडी कंपोस्ट मिला हुआ है। ये मैंने आपको जस्ट दिखाने के लिए वर्मी कंपोस्ट रखा हुआ है। इन सबको मैं मिला दूँगी और आपको मेरी मिट्टी देखने से ही बहुत भुरभुरी और पोरस लग रही होगी। हालांकि इसमें अगर मैं कुछ नहीं भी ऐड करती तो भी मेरी मिट्टी सफिशिएंट है ये हल्दी उगाने के लिए। अब मैं इसको सबको मिला दूँगी। मिट्टी का टेक्सचर आप लोग देखें, उसी से समझ जाएंगे। मिट्टी अच्छी रहेगी तो आप जो कुछ भी उगाएंगे वो बहुत अच्छे ढंग से होगा। और मैंने ये बहुत सिंपल तरीके से हल्दी की मिट्टी तैयार की है। बस अब सबसे पहले हम मिट्टी को फिल करेंगे। ये देखें, किसी भी पॉट को फिल करने से पहले उसका ड्रेनेज होल ज़रूर सही रखें। उसमें छोटा सा मिट्टी का क्ले उसके नीचे ज़रूर रखें। मैंने बहुत सारा बेसिक अपने सॉइल प्रिपरेशन की वीडियो मैंने डाली हुई है, उसको देखें। और जब हम मिट्टी भरेंगे तो देखें, एक चीज़ का ध्यान रहे कि बहुत नीचे हमें हल्दी नहीं लगानी है। मिट्टी में आप आधा पोर्शन मिट्टी भरने के बाद सबसे पहले हल्दी जो हमें लगानी है, जैसे मान लें 12 इंच का हमारा पॉट है तो मैं सिर्फ 2 गांठें ही इसकी लगाऊंगी। क्योंकि आप जितना ज़्यादा पौधा अगर इसमें रख देंगे तो आपका राइजोम अच्छा नहीं बनेगा, सही नहीं बनेगा। तो ये देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 2 शूट निकल रहे हैं, तो ये मैं लगा दूंगी और एक और मैं छोटा सा लगा दूंगी। ये स्पेस इसके लिए सफिशिएंट है। अगर आपका ये सरफेस एरिया बड़ा है तो आप हर 12 इंच पे एक गांठ लगाएं। और अगर आपके राइजोम का साइज़ बड़ा है और उसमें बहुत सारे शूट निकल रहे हैं तो आप सिर्फ एक गांठ लगाएंगे, एक पूरी बड़ी गांठ लगाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने तोड़ तोड़ के इसको छोटे छोटे हिस्सों में रख दिया है। अगर आप ऐसा नहीं मान लें, देखें यहाँ मैंने इसे तोड़ा नहीं है, इसमें से बहुत सारे शूट निकल सकते हैं। क्योंकि आप देखें इसमें बहुत सारे उभरे हुए पार्ट हैं, यहाँ से एक एक शूट निकल करके बहुत सारे प्लांट बन के रेडी हो जाते हैं। तो मैंने आपको जस्ट एक अंदाज़ बताया है कि आप इस तरह से अगर लगाएंगे सही ढंग से तो आप देखेंगे कि आप जब हार्वेस्ट करेंगे आपकी हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी होगी और इस राइजोम का अमाउंट बहुत अच्छे अमाउंट में आपको मिलेगा। अब देखें, मैंने इसे सेट कर दिया है, 2 गांठें मैंने सेट कर दी हैं। अब इस पर हम सिर्फ 2 इंच लेयर डालेंगे। बहुत अंदर अगर आपकी ये गांठें चली गई तो इसके ख़राब होने के, सड़ने के, रॉट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो हमें सिर्फ 2 इंच मिट्टी इसमें डालनी है। ये देखें, मैंने अभी 10 दिन पहले ही हल्दी लगाई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी एग्जैक्ट इसी तरह से हल्दी लगाई है। 2 इंच मिट्टी रखने के बाद हम इसको इतनी दूर खाली छोड़ेंगे, 2-3 इंच हम खाली रखेंगे। उसका भी एक रीज़न है कि जब आपका प्लांट 1 फुट का हो जाए उसके बाद हमें उसको मजबूती देने के लिए इसमें मिट्टी चढ़ानी होती है। जो भी प्लांट कमज़ोर होता है, मैं आप लोगों को बहुत बार अपनी वीडियो में भी बता चुकी हूँ, जैसे कॉलीफ्लावर है या और भी 2-3 इस तरह के जो प्लांट होते हैं, उसमें जिनके तने को सपोर्ट देने के लिए हमें बाद में मिट्टी चढ़ाना पड़ता है। क्योंकि इसकी हाइट 3 से 5 फीट तक हो जाती है। इसलिए अभी हम वेट करेंगे और जैसे ही हमारा प्लांट 1 फीट का होगा हम उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा के इस एरिया को भर देंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, हर मंथ, चूँकि ये हैवी फीडर होता है हल्दी, इसके राइजोम को बढ़िया बनने के लिए हमें इसे हर मंथ अच्छा सा कंपोस्ट ऐड करना है। 2 हैंडफुल, अगर इतना बड़ा आपका कंटेनर है तो 2 मुट्ठी भर करके आप हर मंथ इसको फीड करेंगे। तब आप देखेंगे कि आपकी हल्दी कितना अच्छा ग्रो करती है। और 10 दिन पहले ही मैंने
प्लास्टिक पॉट में इसे लगाया हुआ था और आप देखें कि उसकी स्प्राउटिंग कैसी हो रही है और वो कितने अच्छे से निकल रहा है। आप देखें इतने बड़े करीब 1 फीट बाई 2 फीट का ये मेरा कंटेनर है प्लास्टिक का और इसमें मैंने करीब 12 दिन हुए हैं और मैंने यही हल्दी जो आपके सामने अभी मैंने लगाई है उसका ये रिज़ल्ट है। ये देखें यहाँ पे 4 आपको शूट दिख रहे होंगे और ये अब बहुत तेज़ी से बड़े होंगे। और मैंने इससे पहले भी एक बार हल्दी लगाई थी अप्रैल के मंथ में। कहते हैं कि मार्च अप्रैल के बाद आप कभी भी हल्दी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा क्योंकि मैंने मार्च में भी लगाया था इसे, वो भी मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ। अप्रैल में भी लगाया, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर मैं इंतज़ार करने लगी और मैंने देखा है कि जून का लास्ट वीक बहुत बढ़िया होता है। मैंने इसमें भी देखा खुद ब खुद स्प्राउटिंग होनी शुरू हो गई और आपको दिखाया ही मैंने कि 12-13 दिन पहले मैंने ये लगाया है और कितनी अच्छी स्प्राउटिंग हो रही है। जब आप हल्दी लगाते हैं तो उसमें वाटरिंग का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। आपको बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है। शुरुआत के दिनों में ग्रोथ पीरियड में आप अच्छे से हर मंथ वाटरिंग करें। जैसे ही 2-3 महीने बीतते हैं उसके बाद धीरे धीरे हर मंथ आपको वाटरिंग कम करते जाना है धीरे धीरे, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके सिर्फ पत्तियों के ही वेजिटेटिव ग्रोथ होते जाएगा तो अंदर का जो राइजोम है उसको बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए 3 महीने के बाद से धीरे धीरे आप वाटरिंग कम करने लगेंगे, जिससे पौधे को नुकसान भी नहीं हो और आपका जो अंदर का राइजोम है वो भी बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा साइज़ बने। तो वाटरिंग का ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। और जैसे ही हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा तो आप देखेंगे कि इसकी पत्तियों के चारों तरफ से पीला होना शुरू हो गया और उस वक्त आपको हार्वेस्टिंग से 15 दिन पहले वाटरिंग बिल्कुल बंद कर देनी है। जब इसकी पूरी लीफ सूख जाए, आप समझ जाएं कि मेरा ये प्लांट मेरी हल्दी हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गई है। उसके बाद आप आराम से इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये इतना अच्छा प्लांट है कि आप इसे बालकनी में भी ग्रो कर सकते हैं और जहाँ पे जो आपका पार्शियल शेड है, शेडी प्लेस है, वहाँ भी आप लगा सकते हैं। आपको पूरे साल तकरीबन 8-10 महीने का टाइम बहुत लंबा होता है, तो पूरी ग्रीनरी मिलेगी। बहुत सुंदर इसके फोलिएज होते हैं और बस 3 घंटे की अगर सनलाइट आती है तो आप बहुत अच्छे से हल्दी उगा सकते हैं। आप हल्दी को एज अ मल्टी क्रॉपिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो कंटेनर है वो 10 महीने के लिए इंगेज होने वाला है। इसलिए आप क्या करेंगे, अगर आपके पास जगह की कमी हो और कंटेनर की कमी हो तो हम एक काम कर सकते हैं। अगर आप बेल वाली सब्जियां उगाते हैं, जैसे मेरे पास भी बहुत सारी हैं, तो उस बेल वाली जो सब्जियां होती हैं उनके कंटेनर बड़े होते हैं, तो आप बेल वाली सब्जियों के साइड में एक गांठ लगा दें। उससे क्या होगा कि आपकी मिट्टी बहुत अच्छी होगी, आपकी बेल वाली जो सब्जी होगी बहुत अच्छे से ग्रो होगी, क्योंकि ये आपकी मिट्टी को बहुत बढ़िया बनाता है और इसके आसपास माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से होती हैं, जिसकी वजह से आपकी मिट्टी अच्छी रहेगी, आपका प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा। तो अगर आपके पास कंटेनर नहीं भी हैं तो इस तरह की गांठ को आप अपनी बेल वाली सब्जियों के साइड में लगा दें। मैं अभी आप लोगों को दिखा दूँगी। और अगर आपके पास कोई भी कंटेनर ना हो तो भी आप इस तरह के देखें, आटे की जो ग्रो बैग, आटा चावल जो हमारे घर में आता है, हम इन चीज़ों को रिसाइकिल, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे ही मिट्टी बनाइए। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर आप इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें बहुत सारे होल होने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि पानी का ड्रेनेज बहुत अच्छा हो, क्योंकि इनमें दिक्कत हो जाती है। इनमें थोड़ा भी पानी अगर जम जाता है तो चूँकि इसमें कहीं से भी सांस लेने की जगह नहीं है, तो आप होल ज़रूर रखें और बहुत सारे रखें। हल्दी को अपने गार्डन में ज़रूर उगाएं। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को टाइम टू टाइम अपनी हल्दी जो भी मैंने ग्रो की हुई है अभी, उसका अपडेट देती रहूँ। लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये बड़ा कंटेनर है मेरा, जिसमें ये कद्दू की बेल जा रही है और इसमें भी मैंने 2-4 गांठें लगा दी हैं। तो इस तरह से अगर आप लोग भी करेंगे तो आप लोगों को मल्टी क्रॉप मिल जाएगा। जब कद्दू का ख़त्म हो जाएगा टाइम तो आपकी हल्दी ग्रो होती रहेगी। तो बहुत बढ़िया है ये कद्दू की बेल, बाद में आप हटा देंगे और आपकी हल्दी थ्रू आउट ग्रो करती रहेगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।